Friends, a very warm welcome to your own channel English Winglish. Today I am again bringing before you some level 2 sentences which you may find useful for better expressions. मेरा बाकी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वे भी वीडियो को पूरा देखें. बिगनर्स किड्स हार ना माने क्योंकि वीडियो से कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा, चाहे वह कोई नया शब्द हो या ग्रामर का कोई रूल. इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने एवं लिखने की ऊंचाइयों तक पहुंचना है. कठिन सेंटेंसेस देखकर बिल्कुल निराश ना हो और इस उम्मीद में वीडियो देखें कि आपने क्या आज नया सीखा. Towards the end of the video, I would also translate 3 sentences sent by one of my viewers, Shri Sandeep Singh, which will also be useful to all the viewers. अब बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं और आज का पहला वाक्य है. रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करना मेरे लिए बहुत कठिन है. I find it hard to meet my day-to-day expenses. I find it hard to meet my day-to-day expenses. रोज़मर्रा यानी डे टू डे, एक्सपेंसेस यानी खर्चे. सारे सपने धरे के धरे रह गए. ऑल ड्रीम्स रिमेन मियरली ड्रीम्स. ऑल ड्रीम्स रिमेन मियरली ड्रीम्स यानी कभी पूरे नहीं हो पाए. रिमेंड यानी रह गए, मियरली यानी केवल. कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. समथिंग और द अदर वुड बी डन. समथिंग और द अदर वुड बी डन. ये वाक्य हम तब बोलते हैं जब हम दूसरों को दिलासा देते हैं. वुड बी का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए होता है. अवसर को जाने मत दो. डोंट लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी. डोंट लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी. लेट गो ऑफ का अर्थ होता है जाने देना. इसमें प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है. अपॉर्चुनिटी यानी अवसर. ऐसे मौक़ों पर इस तरह की बातें शोभा नहीं देती. Such talks do not seem to be appropriate on such occasions. Such talks do not seem to be appropriate on such occasion. कुछ लोग जब खुशी के मौके पर दुख की बात या दुख के मौके पर खुशी की बात करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं. Appropriate यानी उचित, occasion यानी अवसर. उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मेरा पूरा जीवन कुर्बान है. My whole life can be sacrificed just for one smile of hers. My whole life can be sacrificed just for one smile of hers. Sacrifice यानी त्याग करना या कुर्बान करना. हर्ष यहाँ शी का पजेसिव प्रोनाउन है. पजेसिव प्रोनाउन वाक्य के अंत में आता है. मोहन ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि वह राधा की मौत के लिए जिम्मेदार था. मोहन started feeling that he was responsible for Radha's death. Mohan started feeling that he was responsible for Radha's death. ये वाक्य हम तब बोलते हैं जब हम अपने आप को किसी अप्रिय घटना यानी अनप्लेजेंट इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं. रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार. नकली सिम कार्ड बेचने के लिए एक केस तुम्हारे खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा. ए केस विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू for selling fake SIM cards. A case will be registered against you for selling fake SIM cards. अक्सर क्राइम के लिए नकली सिम का प्रयोग होता है. फेक यानी नकली. मैंने कुछ शराब कारपेट पर छलका दी. I slopped some of the drink on the carpet. I slopped some of the drink on the carpet. Slop यानी छलकाना. जब लिक्विड किसी कंटेनर से बाहर गिरता है तो उसके लिए हम स्लॉप शब्द का प्रयोग करते हैं. आपने एक नया वर्ड सीखा ना. एक तरफा प्यार जीवन की एक दुखद घटना थी. अनरिक्वाइटेड लव वॉज ए सैड सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ. अनरिक्वाइटेड लव वॉज ए सैड सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ. ये एक आम बात है कि प्यार एक तरफा होता है, यानी जब किसी के प्यार का अगला शख्स उसी तरह प्यार नहीं लौटाता है. अक्सर ये अप्रिय घटना में विस्फोटित होता है. अनरिक्वाइटेड लव यानी ऐसा प्यार जिसकी जवाबी प्रतिक्रिया न मिले. सर्कमस्टेंस का अर्थ घटना भी होता है. अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ जो हमारे प्रिय व्यूवर संदीप सिंह ने भेजे हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग टुडे दैट वन शुड नॉट कमिट द मिस्टेक ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड. What is important is that the correct sense must be conveyed.
यानी एक वाक्य जब इंग्लिश में या हिंदी में कहा जाए तो इतनी अच्छी तरीके से कहा गया हो कि उसे और बेहतर कहने की गुंजाइश उस भाषा में ना हो। कोई नौकरी ढंग की मिले तो ही तो मैं करूं। आई वुड डू द जॉब ओनली इफ़ आई गेट टू डू ए बेटर जॉब। आई वुड डू द जॉब ओनली इफ़ आई गेट टू डू ए बेटर जॉब। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा वाक्य देखिए, मैं शादी कर तो लूँ पर कोई ढंग की लड़की मिले तो। आई वुड मैरी ओनली इफ़ आई गेट ए डिसेंट गर्ल। आई वुड मैरी ओनली इफ़ आई गेट ए डिसेंट गर्ल। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई वुड मैरी इफ़ ओनली आई गेट टू हैव ए डिसेंट गर्ल। आई वुड मैरी इफ़ ओनली आई गेट टू हैव ए डिसेंट गर्ल। डिसेंट यानी अच्छी या ढंग की या कायदे की। मैं तुम्हें ऐतिहासिक जगहें घुमा दूंगा। आई वुड टेक यू टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस। आई वुड टेक यू टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई वुड टेक यू अराउंड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। आई वुड टेक यू अराउंड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक। अब इसी से मिलता जुलता एक वाक्य और देखिए, मैं तुम्हें शहर की सारी अच्छी जगहों पर ले जाऊंगा। आई वुड टेक यू टू ऑल द हैपनिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। आई वुड टेक यू टू ऑल द हैपनिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कंटिन्यू टू यूज़ दीज सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ so that you do not forget these sentences. You may also use these sentences for improving your writing skills. अगली मुलाकात तक आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और इस फ्री ज्ञान को हर तरफ बिखेरते रहें। बाय फॉर नाउ।